हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम का चैप्टर नंबर 3 किरमिच की गेंद ये कहानी पढ़ेंगे और इसे लिखा है शांता कुमारी जैन जी ने। तो एक अच्छी सी प्यारी सी स्टोरी है। तो बच्चों, गर्मियों की छुट्टी थी और गर्मी की छुट्टी में एक बच्चा था दिनेश नाम का, और वो अपने घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। लेकिन तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। तो गिरने की आवाज से दिनेश ने पहचान लिया, वो उसे पता चल गया कि क्या वस्तु हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकार कर बगीचे की ओर भागा। तो उसकी माँ ने मशीन चलाते हुए बोली, अरे कहाँ जा रहे हो बेटा, बाहर लू चल रही है। लेकिन दिनेश नहीं रुका और उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी थी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की कोई चिंता नहीं थी। वह जहां से आवाज आई थी उस ओर भागा। तो सामने जो है सब्जियों की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, सीताफल की घनी बेल थी और चारों तरफ से हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। तो दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलट पलट के गेंद को ढूंढना आरंभ कर दिया। लेकिन वहां पे उसने सीताफल की बेल भी छान मारी तो उसे कुछ भी नहीं मिला। और बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस मतलब छछूंदर। और ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। तो दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली और जैसे उसे लगा कि किसी ने आज ही बाजार से खरीदा है, तो उसने उसे दिनेश ने गेंद को उलट पलट कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं समझ में आया। तो नजर उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत के ऊपर भी देखा, लेकिन उसे मतलब वहां पे कोई भी बच्चा नहीं देखा और सामने खुलने वाले सभी खिड़की दरवाजे सब बंद थे। और छत की रेलिंग से भी उसने नीचे की तरफ तेज धूप चिलमिलाती हुई देखी। यानी छत की रेलिंग से लेकर मुंडेर से लेकर नीचे तक खूब तेज धूप हो रही थी। तो उसके मन में प्रश्न आने लगे कि फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद। तो उसने अपने मन में अपने कुछ दोस्तों के नाम दोहराए, सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में इसे नीचे कौन फेंकेगा। हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी, ट्रक में गिर पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज है, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। तो दिनेश ने गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आया और ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी में है, इसी में है कि एक बार मैं सबसे पूछ लूं। तो गर्मियों की छुट्टियां थी, बच्चों ने खेलने के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए अपना एक क्लब बना रखा था और उस क्लब में सभी बच्चों के पास बल्ले थे, परंतु गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। तो शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। तो दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर मुझसे ले सकता है। तभी अनिल ने बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। तो उसने पूछा, कब खोई थी तेरी गेंद। तो अनिल ने बताया, यही कोई 4 महीने पहले। तो दिनेश ने कहा, तब तो वह तेरी गेंद नहीं है। तो सुधीर ने तुरंत कहा, फिर वह मेरी गेंद होगी। दिनेश ने कहा, वह कैसे। तो सुधीर ने बोला, तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं बता दूंगा। तो दिनेश ने बोला, वाह भाई, यह कैसे हो सकता है, तुम तो बिना गेंद को देखे बताओ, तब न बात सही हो। तभी दीपक ने उत्तर दिया। दीपक जो अपना मतलब सिद्ध करने तथा अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो सभी ने एक साथ पूछा, कैसे तेरी है, कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 4-5 महीने पहले खोई थी। तब दीपक ने कहा, मेरी गेंद तो 4-5 महीने पहले खोई थी, जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 4-5 महीने पहले खोई थी और यह गेंद हो ही नहीं सकती, क्योंकि 4-5 महीने से पड़ी रही गेंद पे मिट्टी का एक भी दाग न पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। तो
अनिल ने कहा, अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद तेरी है, नीचे फेंकी थी? दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने कहा, देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है तो गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ले आ रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को नहीं दूंगा, दिनेश ने कहा। गेंद आ गई। दीपक उसे देखते हुए बोला, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। तो अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा, वाह, सभी गेंद पर ऐसे ही निशान होते हैं। दीपक ने फिर जोर लगाया और बोला, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। अनिल ने कहा, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने धरती पर उसे मारते हुए कहा और धरती पर टप्पा पड़ते हुए बोला, मेरी गेंद से भी ऐसे ही आवाज आती थी, मेरे साथ चल, दुकाने पर जितनी भी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज ऐसी ही होती है। ये बात कहकर अनिल ने दीपक की बात को काट दी। अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखो कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया तो अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो दीपक ने रुआंसा होते हुए बोला, अंतिम हथियार आजमाकर बोला, या तो मेरी गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा। तो अब तक सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। तीनों को कहना था कि ये गेंद दीपक की ही है, उसे ही मिलनी चाहिए। तो दिनेश बेचारा चुपचाप था और उसका मन था कि हम सब लोग एक साथ मिलकर गेंद को खेला जाए, तो वह चुप ही रहा और झगड़ा बाद में कर लेंगे। उसने कहा, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले गेंद को खेल ले। तो 5 मिनट के भीतर ही खेल आरंभ हो गया और दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला। तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, परंतु जल्दी ही सब समझ गए और रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंस पड़े। मतलब गेंद किसी को भी नहीं मिली। तो बच्चों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? थैंक यू।